दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको इनवर्स फंक्शन मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, उनके अवकलन करने हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमें है ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या होता है, ऐसे फंक्शंस दे रखे होते हैं। हमको क्या करना होता है, इन फंक्शंस को पहले हम सॉल्व करते हैं, इन फंक्शंस को छोटे रूप में लाते हैं, तब उसके बाद उनका अवकलन होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? y बराबर फंक्शन दे रखा है दोस्तों, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों, आपको पता है मैं sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट जानता हूँ। आपको पता है कि डिफरेंशिएट ऑफ sin इनवर्स x d अपॉन dx sin इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, ये फंक्शन जो है थोड़ा वो लॉन्ग है। अगर मैं इसको x भी एज्यूम करके चलूं तब मुझे ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इस वाले डिफरेंशिएट का अलग से। और दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को कुछ ऐसे करो कि ये जो फंक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। देखो, आप क्या करो, आपने देखा कि यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, लेकिन अगर मैं x के ऊपर tan थीटा पुट करूं, मैंने पुट किया, पुट कीजिए आप, पुट x इक्वल टू tan थीटा। आप क्या करें, x के ऊपर tan थीटा पुट करें तो फंक्शन जो होगा y बराबर होगा, आपको क्या मिलेगा, वो फंक्शन मिलेगा sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। क्या मिला, y बराबर sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, ये वैल्यू होती है sin 2 थीटा की। क्या होता है sin 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से क्या होगा दोस्तों, sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए जो y बराबर जो फंक्शन बचेगा दोस्तों वो क्या बचेगा, 2 थीटा। जैसे ही हमने यहां से x बराबर tan थीटा पुट किया, आप थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो यहां आप क्या करोगे, y बराबर ये थीटा की वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स x। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। सिंपली डिफरेंशिएट करने पर यहां में मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2। और आप जानते हो इसका डिफरेंशिएट tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है तो क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए आपका जो आंसर है dy अपॉन dx बराबर वो क्या होगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा दोस्तों, इस वाले फंक्शन का ये वाला इसका डिफरेंशिएट। क्या किया है मैंने, बस मैंने ये किया है कि ये जो हमें इनवर्स के अंदर जो दे रखा है फंक्शन, इसमें कुछ ऐसा करो, इसको सिंपलीफाई करो, इसमें कुछ पुट करो जिससे कि सिंपलीफाई होकर कुछ एक नया रूप ले ले, और नया रूप ले ले जो कि एक टर्म का हो, सिंपल टर्म का हो, और उसको आप सिंपली डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, रफ कर देता हूं उसे। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, y बराबर tan इनवर्स अपॉन 3x माइनस का x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो दोस्तों, ये दे रखा है। अच्छा, इन इनवर्स वाले फंक्शन को करने के लिए दोस्तों आपको क्या होना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेज हैं, tan 2a sin 2a cos 2a, ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये क्या है, उन्हीं के रूप दे रखे हैं, उन्हीं फॉर्मूलों के रूप दे रखे हैं। बस क्या करना है आपको, x की जगह पर वह चीज रखनी है जिनसे ये फॉर्मूला बन जाता है। देखो, जैसे ये मैंने देखा तो ये फॉर्मूला में बन जाता है। अगर मैं x बराबर, अब आप इसमें पुट करें x बराबर tan थीटा, x बराबर अगर आप इसमें tan थीटा पुट करना है तो यहाँ से जो फंक्शन है वो y बराबर कुछ ऐसा मिलेगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या मिल गया, x बराबर tan थीटा पुट करने से 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों आपके पास tan 3 थीटा का। यहाँ tan इनवर्स है, फॉर्मूला बन गया आपके पास tan 3 थीटा। tan से tan कैंसिल आउट हो गया तो y बराबर जो फंक्शन बचा है दोस्तों वो क्या हो गया, ओनली 3 थीटा बच गया फंक्शन। अभी क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे। थीटा की जो वैल्यू निकलेगी आपके पास वो क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगी। थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे तो y बराबर जो फंक्शन बनेगा वो बन जाएगा 3 tan इनवर्स x।
क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो क्या करोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ मिल जाएगा dy ओवर dx बराबर 3 × 1/1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है दोस्तों, 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसलिए जो dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 3/1 प्लस x स्क्वायर। dy अपॉन dx बराबर 3/1 प्लस x स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। समझ आया आपको दोस्तों, बस कुछ नहीं था, x की जगह tan थीटा रखा, tan थीटा रखने पर ये क्या बन गया, tan थीटा का फॉर्मूला बन गया, tan से tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ 3 थीटा बचता है। आगे मैंने बस डिफरेंशिएट किया सिंपली। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, 11 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों आपको दे रखा है y बराबर फंक्शन cos इनवर्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन बना के दिया है दोस्तों। तो देखो आप जानते हो एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से इस स्ट्रक्चर को देखो दोस्तों, अगर ये वाले स्ट्रक्चर में मैं x बराबर tan थीटा पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये वाला जो चीज है ऊपर बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के सभी याद होने चाहिए, जिससे कि आप अपने देख के ही पता लगा लो कि इसमें हम कुछ रख दें तो ये वाला फॉर्मूला बन जाए। तो देखो इसीलिए तो क्या करेंगे, पुट करेंगे x बराबर tan थीटा, x बराबर जैसे आपने tan थीटा पुट किया तो y बराबर आपको फंक्शन मिलेगा cos इनवर्स 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। जैसे ही आपने 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया तो आप इसे लिख सकते हो cos इनवर्स, ये फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों आपका cos 2 थीटा का। तो y बराबर cos से cos इनवर्स कैंसिल होता है, यहाँ से क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा आपको 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी दोस्तों, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। इसलिए जो y बराबर फंक्शन आपका बनेगा वो क्या बनेगा, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x हमारा फंक्शन हो गया। फंक्शन ये दे दिया था, पुट करने के बाद या इस चीज को सॉल्व करने के बाद हमने ये वाला इसका रूप बना दिया। अब क्या करेंगे, ये सिंपली रूप होता है, सिंपली हो गया तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, dy ओवर dx बराबर 2 × 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हो, 2/1 प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर। ठीक है ना दोस्तों, ये रहा इसका डिफरेंशिएट। कुछ नहीं किया है, बस फॉर्मूले में पुट किया है, पुट करने के बाद जो भी निकल गया है वो हो गया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। देखो दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पे पूरे जो भी एक्सरसाइज हैं सभी के अच्छे से प्रॉपर सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर भेजें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, y बराबर sin इनवर्स अब ये रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा दोस्तों, आपको ये सब चीजें है ना थोड़ी सी बस घुमा के दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बस इतना अंतर है, यहाँ cos इनवर्स है यहाँ sin इनवर्स है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। अच्छा, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। इसी फॉर्मूले का मुझे इस्तेमाल इसमें करना है। x हमारा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ अभी देखो, अगर मैं यहाँ से sin इनवर्स x की अगर वैल्यू निकालने लग जाऊँ दोस्तों, sin इनवर्स x की जो वैल्यू है वो निकालने लग जाऊँ तो वो क्या आ जाएगी, π/2 माइनस का cos इनवर्स x हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, sin इनवर्स x बराबर π/2 माइनस का cos इनवर्स x हो जाएगी। तो देखो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। यहाँ sin इनवर्स x है, x के ऊपर हमारा अपना, इसीलिए जो हमारी जिसमें फंक्शन में जो वैल्यू आएगी y बराबर sin इनवर्स इसकी जगह वो क्या हो जाएगी, मैं इसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों, क्योंकि हमारा जब x होता है तो x आता है और जब x की जगह पर कुछ भी रहे तो पूछी जाएगी। तो ये वाला जो फंक्शन है, मतलब जो सवाल है वो मेरा चेंज होकर क्या हो जाएगा, y बराबर π/2 माइनस के cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जैसे ही दोस्तों हमें ये चीज मिल गया, अब हमें क्या करना है, अभी देखना ये वाली चीज को जब हमने सॉल्व किया, ये वाला फंक्शन
तो अभी हमने सॉल्व किया है ना, क्या किया था सॉल्व, 2 tan इनवर्स x आ रहा था इसका निकल के, यही तो आ रहा था। तो देखो अभी यहाँ से y बराबर क्या कर सकते हैं, π/2 माइनस, इसको अभी आपने किया है बिल्कुल उसी स्टेप में आपको कर लेना है, 2 tan इनवर्स x इसका आएगा। अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx, π/2 क्या कांस्टेंट आता है तो 0 हो जाएगा, -2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए जो आपका फाइनल आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx बराबर क्या आ गया, dy/dx बराबर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों। बस क्या है, इसका बेसिक इस्तेमाल किया है, इस फॉर्मूले का बेसिक इस्तेमाल, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, इसका बेसिक इस्तेमाल किया है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन है y बराबर cos इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी दोस्तों देखो, इसमें भी आपको देखो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 और 9 बस सेम दिख रहे होंगे। इसमें क्या अंतर है, इसमें cos इनवर्स x है और इसमें sin इनवर्स x है। जो चीज अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 12 में इस्तेमाल की थी वही चीज इसमें इस्तेमाल होने वाली है दोस्तों। तो देखो आपको पता है क्या होता है, sin इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। और यहाँ से जब cos इनवर्स x की आप वैल्यू निकालोगे, cos इनवर्स x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी π/2 माइनस का sin इनवर्स x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos इनवर्स को जब आप sin इनवर्स में लेके जाओगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा। इसलिए आपका जो सवाल है y बराबर वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों π/2 माइनस का sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। और ये क्या था, ये आपका ये बन रहा है sin इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर tan थीटा रखेंगे। तो देखो पुट x बराबर tan थीटा प्रॉपर सॉल्व कर देता हूं दोस्तों। x बराबर tan थीटा जैसे आप रखोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, देखो y बराबर हो जाएगा π/2 माइनस का sin इनवर्स 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दोस्तों sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस का sin इनवर्स sin 2 थीटा। sin से sin कैंसिल आउट हो गया, जो हमारा फंक्शन बचा वो कुछ ये बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट की है, थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स पुट करेंगे, क्या आ जाएगा π/2 माइनस का 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर दो dy/dx, क्या आ जाएगा π/2 का हो जाएगा 0 -2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में था, बस कुछ नहीं किया है, π/2 माइनस आ गया तो π/2 मतलब 0 हो गया तो माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 13। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आता है दोस्तों, आपको मेरी कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से सुधार सकूं और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा दिला सकूं। ठीक है ना, तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बराबर है y बराबर क्या दे रखा है, sin इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये दे रखा है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा दोस्तों मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, देखो आप क्या करो, इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ sin 2 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2 sin थीटा × cos थीटा, और उसी फॉर्मूले को हम यहाँ बनाने वाले हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं x की जगह पर sin थीटा पुट कर दूं तो देखो क्या मिल जाएगा, sin थीटा तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से क्या होगा
रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए दोस्तों। इनवर्स वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए अच्छे से, तभी आप इनको लगा पाओगे। तो क्या करोगे, पुट करोगे आप इसमें क्या, x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। जब आपने x बराबर साइन थीटा पुट किया है तो आपको फंक्शन क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या मिला, साइन इनवर्स तो बाहर है, ये फॉर्मूला होता है मतलब यहाँ से 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा ही बाहर आएगा। तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन 2 थीटा का। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, इसलिए y बराबर जो हमारा फंक्शन बचा वो क्या बच गया, वो सिर्फ बचा 2 और थीटा। थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x आ जाएगा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो पुट करोगे साइन इनवर्स x यहाँ पे, y बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और डिफरेंशिएट करने पर मिल जाएगा आपको dy/dx बराबर 2/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। क्योंकि साइन इनवर्स x का क्या होता है दोस्तों 1/1 प्लस x स्क्वायर, 2 का गुणा होगा तो 2 भी लिख दिया मैंने, यहाँ क्या होगा 2/1 माइनस x स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ नहीं है बस। अच्छा दोस्तों एक और चीज यहाँ, आप इसको cos x बराबर cos थीटा मान के पुट कर सकते हो। आप cos थीटा रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो मिल जाएगा sin थीटा। तो यहाँ 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, वह भी sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ फाइनल आंसर जो रहेगा वो यहाँ माइनस लगा के आ जाएगा, लेकिन माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस यहाँ से cos का जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, बस इतना अंतर आएगा, कुछ नहीं। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज में 15। देखो लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताता हूं। y बराबर क्या दे रखा है फंक्शन, y बराबर दे रखा है sec इनवर्स क्या है 1/2 x स्क्वायर माइनस 1, ये दे रखा है दोस्तों। देखो आपने फॉर्मूला पढ़े हैं cos के फॉर्मूले, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ना क्या आपको यहाँ ये नहीं दिखाई दे रहा, अगर मैं cos थीटा रख दूं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और cos जब ऊपर जाता है तो sec बन जाता है, बस ये चीज का ध्यान रखना है। तो y बराबर क्या करोगे, पुट करोगे, पहले पुट लिखो, पुट x बराबर क्या रखोगे, x बराबर cos थीटा, x बराबर cos थीटा पुट करो तो हमें फंक्शन y बराबर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो क्या मिलेगा sec इनवर्स, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 1/cos 2 थीटा, 1/cos 2 थीटा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये होता है। अभी यहाँ से देखो क्या हो जाएगा sec इनवर्स cos 2 थीटा ऊपर हो जाएगा था, तो sec 2 थीटा हो गया दोस्तों, sec से sec कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर जो फंक्शन बचा वो क्या बच गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमें इजी चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, इसलिए क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो थीटा की वैल्यू लगाओ, तो y बराबर फंक्शन हमारा बनेगा 2 cos इनवर्स x, और जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है -1/1 माइनस के x स्क्वायर रूट में नीचे, ठीक है ना। क्या होगा 2 ऊपर दे रखा है तो 2 को ऊपर लिख देंगे, 2/-1 पर यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएट मिलेगा। 2 का रूट वही रहेगा, यहाँ से मिलेगा -1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा -2 मिलेगा दोस्तों। ये था इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। तो ये 5.3 में इतने क्वेश्चन है दोस्तों, 5.3 की फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं 5.4 की। दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कंटेंट में आपको समझाने में, क्वेश्चंस में मैं कमी नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अगर आपको मेरे साथ मन लगाकर अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है 12th मैथ की अच्छे से, अभी तो मैं फिलहाल 12th ही करा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं इस चैनल पे आगे 10th और 11th का भी सिलेबस है कंटेंट डालने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले दोस्तों, क्योंकि आपका जो व्यूअरशिप है या फिर जो आपकी लाइक्स और सब्सक्राइब हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ तो शायद उनको मेरा कंटेंट पसंद आए, जब तक उनके पास पहुँचेगा नहीं तो वो देखेंगे कहाँ से।
मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको किसी भी सवाल में कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।